ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, याद रखना, वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे, लेकिन हर वक्त आप कुछ न कुछ सीखते रहोगे। और ये सीखने के लिए मिथुन राशि वाले बिल्कुल कहीं पीछे नहीं रहते, बहुत जिज्ञासु होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि डबल माइंडेड होते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्या करें, क्या ना करें, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इनको हमेशा। लेकिन बड़े तीव्र, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। और ये जो अभी जो सितंबर का महीना है ना, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। तो सितंबर का महीना शानदार है, अद्भुत है आपके लिए, खासकर उन क्षेत्रों में जो पैसे को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो शानदार है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शानदार है। अब कैसे शानदार है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है, वो मंगल है, जो कि पैसे का यानी कि आपका जो भी पैसा हो, आना हो, वो पैसे आने का सोर्स जो भी है, आप बिज़नेस करते हैं तो भी, आप जॉब करते हैं तो भी, या अन्य किसी प्रकार का कोई कार्य करते हो तो भी, जो आने का जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, कोई समस्या आ रही है, व्यवधान है, अवरोध है, तो समझ लीजिए वो जो अवरोध है, वो अवरोध इस महीने समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि आपका जो लाभेश होकर के जो ये आपकी ही राशि में आकर के लग्नस्थ हो गया है या फिर राशिस्थ हो गया है, ये शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जहाँ पर आपकी राशि यहाँ मान के चलिए धनेश, लग्नेश और लाभेश का जब भी संबंध बनता है, तो जातक अलंकार कहता है, शास्त्र है एक ये, कि धन योग बनता है। पैसा आता है, रुके हुए पैसे आते हैं। अगर पैसे कमाने के लिए कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है, घर में बैठे हुए हैं शांति से, भई करें क्या? नौकरी छूट गई है, व्यवसाय रुक गया है, स्टार्टअप करने के लिए पैसे नहीं हैं, पैसे लोगों से लिए हुए हैं, पैसे दे नहीं पा रहे हैं, समस्याएँ हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो रास्ता निकाल देगा ये ग्रह। मंगल वैसे भी लग्नस्थ हो जाता है या राशिस्थ हो जाता है, मनोबल बढ़ा देता है, भाइयों का सहयोग मिलता है, छोटे भाई, बड़े भाई का सहयोग मिलता है, फ्रेंड सर्कल का सहयोग मिलता है, भूमि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है, गाड़ी से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड कोई भी कार्य हो उसमें सफलता मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में सफलता मिलती है। अगर हमारे कोई सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए भाई, बंधु, माताएँ, बहनें हैं, जो अगर संघर्ष कर रहे हों, चाहे वो आईटीबीपी में हो, सीआरपीएफ में हो, पुलिस विभाग में हो, नेवी में हो, वायुसेना में हो, कहीं भी हो, कुछ भी इंटरनल विभाग में, इंटरनल सुरक्षा विभाग में हो, कहीं भी हो, अगर मंगल अगर आपकी कुंडली में ठीक-ठाक स्थिति है, तो ये जो स्थिति है आपके लिए शानदार है, बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो स्थिति है, ये मंगल की स्थिति है। एक बात और है कि अगर ऋण से लेने की सोच रहे हैं, तो भी इसमें अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मामा पक्ष से, नाना पक्ष से रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु अभी तक हावी हो रहे हों आपके, तो वो अब या तो मित्र बनेंगे या तो फिर शत्रुता छोड़ देंगे। ये ऐसा कुछ होगा क्योंकि मंगल लग्नस्थ मंगल बहुत ही अच्छा माना गया है और ये पूरा महीना है। वैसे 20 अक्टूबर तक है। देखा जाए तो ये पूरा महीना तो है ही, 20 अक्टूबर तक है, अच्छा है, बढ़िया है। खैर ये बात मंगल की हो गई। अब बात कर लेते हैं आपकी राशि के स्वामी की। आपकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है और बुध जो है ना, बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है? उससे पहले एक निवेदन आपसे समक्ष करना चाहूँगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, अब आपकी राशि की बात कर लेते हैं, राशि के स्वामी की बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, आपके वाणी के कारक हैं। ये व्यवसायी ग्रह है। इसका अच्छा होना
व्यवसायियों के लिए शानदार है। अगर आप बिज़नेस करते हो, कोई सा भी बिज़नेस करते हो, छोटे से उद्यमी हो आप, चाहे छोटी-सी किराने की दुकान हो या फिर बड़ा-सा कोई शोरूम हो, बड़े उद्यमी हों, तो ये जो बुध है ना, इसका अच्छा होना ज़रूरी है। और ये बुध जो है, ये आ रहे हैं 4 सितंबर को सिंह राशि में। सिंह राशि में आकर के राशि के स्वामी होकर लग्नेश मानकर चलिए, लग्न के हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ इसको। लग्नेश और राशि और चतुर्थेश की दृष्टि सीधे भाग्य स्थान में होना, इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप कहीं अस्वस्थ हो तो स्वस्थ हो जाएँगे, भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। इसके साथ-साथ में घर गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। गाड़ी-घोड़ा इत्यादि लेने गाड़ी-घोड़ा अर्थात गाड़ी, मकान इत्यादि लेने की सोच रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे आपके। भाग्य इन सभी चीज़ों में आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। ये जो बुध का परिवर्तन है, ये बुध का परिवर्तन ये 4 सितंबर से लेकर के है और 23 सितंबर तक रहेगा ये। 23 सितंबर के बाद ये उच्च के हो जाएँगे। 23 सितंबर में ये उच्च के हो जाएँगे। जैसे ही उच्च के होंगे ये स्वगृही होंगे, उच्च के होंगे। बुध का राशि के आपके राशि के स्वामी का उच्च का होने का सीधा-सा मतलब ये है, अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो मेरी तरफ से अभी से शुभकामना। अच्छा करता है ये। और उसमें भी आपकी कुंडली में अगर बुध की महादशा चल रही हो, तो ये मानकर चलिए, डन, तय, जॉब चेंज हो रही है। बिज़नेस में कहीं कोई अगर स्टार्टअप करना है, पैसे के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, कोई पार्टनर ढूँढ रहे हैं, फाइनेंसर ढूँढ रहे हैं, आपके लिए भी शुभकामना। काम बनेगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उसमें अगर बुध की दशा चल रही हो तब तो 101% नहीं तो ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिए। एक संभावना है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। 1 सेकंड या 1 मिनट के जन्म के अंतर से भी पूरी कुंडली बदल जाती है। तो आपकी कुंडली में क्या कुछ लिखा हुआ है? संघर्ष करना लिखा है या संग आगे जाकर कुछ सुख सुविधाएँ हैं, जीवन अच्छा है, बच्चे, परिवार सब कुशल-मंगल हैं, सब कुछ अगर जानना चाहते हैं पूरा विस्तार से, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए और निर्धारित तिथि पर जो तिथि वो देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिर से मैं आता हूँ इस पर, तो मंगल की हमारी बुध की भी बात हो गई, अब बात कर लेता हूँ मैं सूर्य की। सूर्य मतलब आपका कॉन्फिडेंस का ग्रह, सूर्य अर्थात शासन-प्रशासन से रिलेटेड काम करवाने वाला ग्रह। सूर्य अर्थात आपके बॉस के साथ में आपके कितने अच्छे रिश्ते बनेंगे, उसको दिखाने वाला ग्रह सूर्य। सूर्य आपको काम का क्रेडिट देने वाला ग्रह सूर्य, पिताजी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने वाला ग्रह सूर्य, ये 16 सितंबर को केंद्रस्थ हो जाएँगे। सीधे इसको देखेंगे, मान को बढ़ाएँगे, सम्मान को बढ़ाएँगे, पद को बढ़ाएँगे, रिश्ते अच्छे बनाएँगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएँगे। अगर सरकारी कार्य कोई आपकी फाइल अटकी पड़ी है, वो फाइल को अगर कंप्लीट करवा देंगे, सर पॉलिटिक्स में आपको अच्छी सफलता दिला देंगे, ये सब कुछ ये करेंगे। तो ये शुक्र की भी बात करना चाह रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और लंबा वीडियो वैसे भी आप लोग पसंद करते नहीं हैं, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस पे कॉल कीजिएगा। सटीक लगा हो और तो अगर विश्लेषण सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।